नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में मैं बहुत ही साधारण विषय लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के बारे में बात करूंगा, ट्रैफिक चालान के बारे में। अगर आपका कोई ट्रैफिक चालान है आपके व्हीकल को लेकर के, तो आप कैसे सेटल कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, आपका भी ट्रैफिक चालान कट गया है और अब कोर्ट के चक्कर लगाने की सोच कर ही आपको टेंशन हो रही है। सोचिए कैसा हो अगर मैं आपको बताऊं कि यह पूरी प्रक्रिया आप घर बैठे अपने फ़ोन से कुछ ही मिनटों में निपटा सकते हैं। इस वीडियो में आपको वर्चुअल कोर्ट से लेकर के लोक अदालत तक का पूरा स्टेप बाय स्टेप रास्ता दिखाऊंगा, जिससे आप न सिर्फ अपना टाइम और पैसा बचाएंगे बल्कि कोर्ट जाने के झंझट से भी पूरी तरह बच जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज तो ये समझिए कि चालान को सेटल करने के दो रास्ते हैं। जब आपका ट्रैफिक चालान कटता है, आप उसे समय पर नहीं भरते तो वह कोर्ट भेज दिया जाता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। दिल्ली में इसे सेटल करने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला है वर्चुअल कोर्ट, जो ज्यादातर नए चालानों के लिए एक 100% ऑनलाइन, और दूसरा है लोक अदालत, जो साल में कुछ बार लगती है और पुराने पेंडिंग चालानों को भारी डिस्काउंट पर निपटाने का एक सुनहरा मौका देती है। अब समझते हैं कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है और उसे कैसे आजमाना चाहिए। तो पहले स्टेप की बात करते हैं वर्चुअल कोर्ट की, जो कि घर बैठे आप कर सकते हैं। अगर आपका चालान कोर्ट में चला गया है तो सबसे पहला और आसान तरीका वर्चुअल कोर्ट ही है। यह एक ऑनलाइन कोर्ट है जिसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि आपको फिजिकल कोर्ट के चक्कर ना काटने पड़े। इसके लिए सबसे पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के वेबसाइट traffic.delhipolice.gov पर जाना है आपको। वहां पे ई चालान, या फिर एक दूसरा भी वेबसाइट है echallan.parivahan.gov.in पर भी जा सकते हैं और वहां पर अपना चालान ढूंढने का आपको ऑप्शन मिलेगा। आप अपने गाड़ी का नंबर, चालान नंबर या मोबाइल नंबर डालकर अपना केस ढूंढ सकते हैं। जैसे ही आप डिटेल्स डालेंगे तो आपको अपना पेंडिंग चालान स्क्रीन पर आ जाएगा। अब यहीं से आपको दो रास्ते मिलेंगे। पहला ऑप्शन है जुर्माना भरने का। अगर आप गलती मानकर फाइन भरना चाहते हैं तो पे नाउ पर क्लिक करके सीधे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होते ही आपका केस वहीं बंद हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है चालान को चैलेंज करने का। अगर आपको लगता है कि चालान गलत कटा है तो आप कॉन्टेस्ट द केस का ऑप्शन चुन सकते हैं। ऐसा करने पर आपका केस vcourt.gov.in पोर्टल के जरिए एक डिजिटल ट्रैफिक कोर्ट में सुनवाई के लिए ट्रांसफर हो जाएगा। आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए एक तारीख मिलेगी जिसमें आप ऑनलाइन ही जज के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं। तो ये मैंने आपको वर्चुअल कोर्ट समझाया है। अब मैं आपको लोक अदालत बताने जा रहा हूं, और लोक अदालत से अब कैसे आप भारी छूट मिल सकता है और कब की डेट है ये भी बताऊंगा। अब बात करते हैं दूसरे और सबसे फायदेमंद तरीके की, नेशनल लोक अदालत। लोक अदालत साल में कुछ ही बार लगती है। जैसे समझौते के लायक चालान हो, जैसे रेड लाइट जंप, बिना हेलमेट या गलत पार्किंग या ओवर स्पीडिंग के मामले लोक अदालत में निपटाए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहां पर आप जुर्माना काफी कम हो सकता है। लोक अदालत की प्रक्रिया थोड़ी अलग है, इसको ठीक से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप सही तारीख का पता लगाइए। सबसे पहले आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के वेबसाइट पर लोक अदालत की तारीखों पर नजर रखनी होगी। ये तारीखें बदल भी सकती है। जैसे 13 दिसंबर 2025 को लोक अदालत की बैठक होने वाली थी, लेकिन अब उसे बदल करके ये जो 10 जनवरी आने वाला है, 10 जनवरी 2026 को कर दिया गया। इसलिए आपको अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। अब दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि चालान की स्लिप आप डाउनलोड कर लीजिए। पहले लोक अदालत की तारीख से कुछ ही दिन पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के वेबसाइट पे जाएं, जहां पे traffic.delhipolice.gov.in/notice/लोक अदालत पर एक लिंक एक्टिवेट होता है। आपको उस लिंक पर जाकर गाड़ी का नंबर और चेसिस या इंजन नंबर के आखिरी 5 अंक डालने होते हैं। इसके बाद आपके सभी पेंडिंग चालान दिखने लगते हैं, जिनकी आप नोटिस स्लिप डाउनलोड कर प्रिंट ले सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इन स्लिप्स को डाउनलोड करने की एक लिमिट होती है। जैसे हाल ही में लगी एक लोक अदालत में एक दिन में
सिर्फ 60,000 चालान डाउनलोड करने की सीमा थी। यह लिंक सुबह 10 बजे खुलता है और कुछ ही घंटों में सारे स्लॉट्स खत्म हो जाते हैं, इसलिए आपको थोड़ी फुर्ती दिखानी होगी। और अब मैं आपको तीसरा स्टेप बताने जा रहा हूं, जहां पे आप कोर्ट में जाएंगे और सेटलमेंट करेंगे। जो स्लिप आपने प्रिंट की है उस पर कोर्ट का नाम, कोर्ट नंबर और समय साफ साफ लिखा होता है। आपको उसी दिन उसी समय पर अपने चालान के प्रिंट आउट, ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की आरसी के साथ उस कोर्ट पहुंचना होता है। वहां के जज साहब के सामने आपका केस आता है और वे जुर्माने की रकम तय करते हैं, जो आमतौर पर असली फाइन से काफी कम होती है। पेमेंट करते ही आपका पुराना चालान हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब चौथी इंपॉर्टेंट बात है, जिसमें मैं बताऊंगा कि कुछ जरूरी बातें और कुछ ऐसी गलतियां जिनसे आपको बचना चाहिए। देखिए, पहला, लोक अदालत में हर तरह के चालान नहीं निपटाए जाते। शराब पीकर गाड़ी चलाने जैसे गंभीर अपराध इसके दायरे में नहीं आते। दूसरा, लोक अदालत में एक बार में सेटल होने वाले चालानों की भी एक सीमा तय होती है। आमतौर पर प्राइवेट गाड़ियों के लिए 5 नोटिस और कोर्ट चालान तक, और कमर्शियल गाड़ियों के लिए 2 चालान या नोटिस तक लिए जाते हैं। तीसरा, लोक अदालत के चालान डाउनलोड करने का मौका बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि यह लिंक कुछ ही घंटों के लिए खुलता है और बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी। आपने देखा कि कोर्ट में पेंडिंग ट्रैफिक चालान को सेटल करना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता है। वर्चुअल कोर्ट से आप तुरंत ऑनलाइन मामला निपटा सकते हैं और लोक अदालत से आप पुराने चालानों पर अच्छी खासी बचत भी कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपके काम का हो और लगा हो कि इससे आपको कुछ बेनिफिट मिला है, तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जिन्हें भी इसकी जरूरत हो वो इसका लाभ उठा पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।